प्यारे भक्तों, जय महाकाल। भारतीय कथा साहित्य में उज्जैन का राजा विक्रमादित्य बहुत ही लोकप्रिय रहा है। उसके प्रसंग को लेकर हजारों कहानियां देश की विविध भाषाओं में प्रचलित हैं। उसके नवरात्रों की कथा भी सर्वविदित है। परंतु आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोक प्रसिद्ध राजा के विषय में कथा कहानियों के अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं मिल पाई। विदेशी इतिहासकार उसे केवल कल्पित राजा मानते हैं। भारतीय इतिहासकारों के मन में अवश्य उसे ऐतिहासिक महापुरुष मानने का मोह बना हुआ है, किंतु उन्होंने इसकी वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के अन्वेषण व अनुसंधान भी किए। तत्पश्चात भी निश्चित रूप से उसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। विक्रम की नगरी उज्जैन में महाकाल का सुप्रसिद्ध मंदिर है। देश के किसी अन्य भाग में महाकाल का कोई मंदिर नहीं है। अतः निश्चय ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह महाकाल कौन देवता है जिसका केवल देश भर में एक ही मंदिर है। सामान्यतया महाकाल शिव का पर्याय मान लिया गया है और उज्जैन के महाकाल के मंदिर को शिव मंदिर का मंदिर माना जाता है। शिव के जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों का मंदिर है महाकाल का मंदिर। परंतु प्रश्न यह है कि शिव के अन्य मंदिर महाकाल के मंदिर क्यों नहीं कहलाते? तो भक्तों, हमारे विचार से विक्रमादित्य, उज्जैनी, नवरत्न और महाकाल इन चार शब्दों के निर्वचन से इसके वास्तविक अर्थ पर कुछ प्रकाश पड़ता है और सुप्रसिद्ध कथा की गुत्थी सुलझ सकती है। भारतीय ज्योतिषों के विद्वान यह जानते हैं कि उज्जैन का सूर्योदय काल देश भर के पंचांगों के लिए प्रामाणिक उदय काल माना जाता है। भारत ज्योतिषियों के अनुसार दक्षिण में लंका, भारत के मध्य में उज्जैन और संभवतः वर्तमान में रोहतक नगरों के मध्य से जाने वाली देशांतर रेखा का सूर्योदय काल प्रामाणिक सूर्योदय काल है। परिवर्तित ज्योतिष ग्रंथों में उसका नाम लंकोदय काल रहा है। लंकोदय की देशांतर रेखा से पूर्व में तथा पश्चिम में स्थित स्थानों के सूर्योदय का काल ज्ञात करने की अनेक विधियां निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार उज्जैनी का सूर्योदय काल देश भर के लिए प्रामाणिक सूर्योदय काल था और आधुनिक भाषा में उसे भारत का स्टैंडर्ड टाइम कहा जा सकता है। ईसा पूर्व के ज्योतिष संभवतया इसी काल को महाकाल कहते हैं। इसी परंपरा के अंतर्गत महाकाल स्टैंडर्ड टाइम को देव रूप में दिया गया उसके मंदिर की स्थापना उज्जैन में की गई। उज्जैनी को क्यों चुना गया, यह भी एक ज्वलंत प्रश्न है। जब एक ही देशांतर रेखा देश के इतने लंबे चौड़े भाग से निकलती है तो उज्जैन को ही क्यों महत्व दिया जाए? तो इसका उत्तर यह है कि उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है और जहाँ तक उत्तरायण सूर्य आता है और लौटकर मकर रेखा का दक्षिण भाग में होता है, कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण भारतीय ज्योतिर्विदों ने उज्जैन को महाकाल की नगरी माना। भक्तों, विक्रमादित्य शब्द में दो खंड हैं, विक्रम और आदित्य। आजकल विक्रम का अर्थ सामान्यतया पराक्रम समझा जाता है और आदित्य का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं, सूर्य। इस प्रकार विक्रमादित्य का अर्थ शक्ति का सूर्य माना जाता है। परंतु विक्रम शब्द में क्रम धातु है जिसका अर्थ है चलना। इसी से बना हुआ दूसरा शब्द संक्रम है जो सूर्य की गति के विषय में सर्वविदित है। सूर्य का संक्रम, संक्रमण और संस्कृति आधुनिक ज्योतिषियों के लिए अपरिचित शब्द नहीं है। भक्तों, उज्जैन की व्युत्पत्ति इस समय उज्जैनी में मानी जाती है।
उज्जैन के प्राकृत नाम उज्जैनी या उज्जैन नगरी थे, जो स्पष्टतः संस्कृत उदयनी एवं उदयन नगरी से व्युत्पन्न प्रतीत होते हैं। उज्जैन वास्तव में विक्रमादित्य के उदय की नगरी थी। भारतीय कथा साहित्य का सुप्रसिद्ध उदयन भी सूर्य का ही अन्य नाम है, जिसका विवेचन हम आपको आगे बताएंगे। इस प्रकार विक्रमादित्य महाकाल तथा उज्जैनी की व्युत्पत्ति पर विचार करने से ही यह ज्ञात होता है कि विक्रमादित्य नाम का अस्तित्व वास्तविक राजा नहीं था। वह दक्षिणगामी सूर्य का ही कल्पित नाम है और उसे राजा का स्वरूप दे दिया गया है। उसे राजा मानने पर उसकी राजधानी उदयनी अथवा उज्जैनी कल्पित की गई। उस नगरी का संपूर्ण समय देश के प्रामाणिक समय के होने का कारण महाकाल कहलाया। इतने विवेचन के बाद नवरत्नों की कल्पना भी स्पष्ट हो जाती है, जो संदेह निस्संदेह नवग्रह है। भक्तों, महाकाल की 3 गुणी महाशक्तियां हैं। महादेव सर्वोच्च के मौलिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से बना है, उदास, चित और आनंद, यानी शाश्वत सत्य दुखद, शाश्वत ज्ञान चित्त और अनंत आनंद या परमानंद यानी आनंद। भक्तों, त्रिशूल या त्रिशूल धारण करने वाले महादेव सर्वोच्च वास्तविकता हैं, जो सर्वोच्च के इन मौलिक गुणों को धारण करते हैं। इसलिए महादेव को सर्वोच्च वास्तविकता की अभिव्यक्ति पर सहित भगवान के रूप में माना जाता है। श्री वेद, उपनिषद, शिव पुराण के अनुसार वह शाश्वत है। कोई गुरु नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, वह हमेशा विद्यमान है। उसे सार्वभौमिक ध्वनि ओम का साकार रूप माना जाता है। इसलिए ओंकारेश्वर यानी कि ओम के स्वामी रूप के रूप में इन्हें जाना जाता है। आदि शक्ति और महादेव के विवाह के समय पुजारी ने महादेव से उनके कुल के बारे में पूछा। तब ऋषियों ने महादेव की ओर से कहा कि वे सार्वभौम ध्वनि ओम से प्रकट हुए हैं। उनके कोई माता पिता नहीं हैं, उनके कोई घर नहीं है, उनके कोई पूर्वज नहीं है। इस प्रकार उनके एकमात्र पूर्वज सिर्फ और सिर्फ ओम ही हैं। उस त्रिशूल पर बंधे डमरू या ढोल को ब्रह्मंडीय डमरू के रूप में जाना जाता है, जो महादेव धारण करते हैं। जब इसे महादेव द्वारा बजाया जाता है तो कहा ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि तभी से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। भक्तों आइए अब हम आपको बताते हैं कि महाकाल की भस्म आरती के पीछे के रहस्य के बारे में। इन सब में बाबा महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त वहां रोज जाते हैं। विश्वेश्वर में महाकालेश्वर मंदिर एक अकेला तीर्थ स्थान है भक्तों, जहां वैदिक मंत्रों, शंख, डमरू के साथ बाबा भोलेनाथ की भस्म आरती की जाती है। यह आरती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा ही की जाती है। भस्म आरती का नियम क्या है और कैसे आई, इससे प्राचीन जुड़ी अनुष्ठान क्रिया में कैसे बदलाव आया, आइए अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि भस्म आरती के पूर्व भगवान महाकाल को श्रद्धालु लोग जल अर्पित करते हैं, लेकिन उन्हें साधारण वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती। पुरुषों को केवल धोती पहनने की ही अनुमति है और वह केवल इस आरती को देख सकते हैं, अन्य कोई नहीं। आरती करने का अधिकार केवल महंत और अखाड़ा के प्रतिनिधियों के पास ही है। वहीं दूसरी ओर इस दौरान स्त्रियों के लिए गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय भगवान निराकार रूप में होते हैं और इस रूप में भगवान शिव के दर्शन
महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है। लेकिन भस्म आरती के दर्शन के लिए जितने भी लोग आते हैं वे नंदी मंडप, गणेश मंडप और कार्तिकेय मंडप में बैठकर इस आरती में शामिल हो सकते हैं। भक्तों, इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार पौराणिक काल में दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन नगरी में तबाही मचा दी थी। तब लोगों ने भगवान शिव से इसके प्रकोप को दूर करने की विनती की। भगवान शिव ने दूषण का वध किया, अपने भक्तों के दुखों को दूर किया और नगरवासियों के आग्रह पर यहीं महाकाल के रूप में वे बस गए। मान्यता यह है कि बाबा भोलेनाथ ने दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसलिए आज भी महादेव को भस्म यानी कि ताज़ा मुर्दे के जले हुए जो अवशेष होते हैं उसके भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। आपको बता दें कि यह पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है, लेकिन दिन की शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। और भक्तों, यहाँ के महंत बताते हैं कि कई साल पहले भगवान महाकाल की आरती चिता के भस्म से की जाती थी। जहाँ आज महाकाल मंदिर स्थापित है वह पूरा क्षेत्र मरघट यानी कि श्मशान हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसमें भी बदलाव आया और आज बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए सामग्री गाय के उपलों से तैयार की जाती है। हर दिन संध्या काल में महाकाल मंदिर का एक सेवक कमंडल लेकर नंगे पैर नगर भ्रमण पर निकलता है और महाकाल उस भक्त के कमंडल में आरती के लिए ज़रूरी सामग्रियां भेंट करते हैं। उसी से आरती में प्रयोग की जाने वाली सामग्री को तैयार किया जाता है। तो प्यारे भक्तों, यह थी कालों के काल महाकाल से जुड़ी विस्तृत जानकारियाँ। यदि आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लिंक को आगे शेयर करें ताकि सभी भक्त इसका आनंद ले सकें। हर हर महादेव, जय महाकाल।